ओके सो व्हाट वी आर गोइंग टू टुडे इज लास्ट क्लास में तुम लोगों को टॉर्क की डेफिनेशन बताई थी, इंट्रोडक्शन टू टॉर्क दिया था। आज टॉर्क को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके सो क्योंकि टॉर्क जो डिफाइन किया था हम लोगों ने वो था किसी फोर्स की रोटेशनल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कि कोई फोर्स ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए कितना कैपेबल है। सो आज हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम रोटेशन की बात करेंगे। सपोज को लोग कोई भी रिजिड बॉडी है, ओके, और इस पॉइंट के अबाउट एक एक्सिस पास हो रही है जिसके अबाउट ये बॉडी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो ये बॉडी रिजिड है। तो फर्स्ट क्लास में जब मैंने इंट्रोडक्शन टू रिजिड बॉडी में बताया था कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। इसके कंक्लूजन हमने ये निकाले थे कि रिजिड बॉडी में जब भी दो पॉइंट होंगे तो या तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऑब्जेक्ट रिलेटिव रेस्ट पे होगा या सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट कांस्टेंट या सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो सपोज कर लो कि हम डिस्टेंस r1 पे कोई स्मॉल मास m1 कंसीडर करते हैं, तो ये स्मॉल मास m1 भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। अब ये मोशन हो सकता है एक्सीलरेटेड हो या हो सकता नहीं हो। तो इसका मतलब होगा जब भी ये मास m1 एट अ डिस्टेंस r1 है, इसके दो कंपोनेंट होंगे एक्सीलरेशन के। एक एक्सीलरेशन होगा जो कि a टेंजेंशियल होगा और एक एक्सीलरेशन होगा जो इसको सर्कुलर मोशन में रख रहा है वो a रेडियल होगा या a सेंट्रीपिटल होगा। ओके नाउ क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन है ये टुवर्ड्स द सेंटर है, ओके, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है वो फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो तो रेडियल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द एक्सिस और रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में। सो रेडियस वेक्टर r और जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करने वाला कंपोनेंट है उसके बीच में एंगल 180 डिग्री है एंड sin 180 0 होता है। सो ये फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला फोर्स है वो सिंपली ये वाला है। तो इनसे कि टॉर्क is equal to r1 cross f tangential for the particle 1 which is equal to r1 m1 a1 tangential। ओके एंड सर्कुलर मोशन में तुम लोग पढ़ चुके हो तो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन a टेंजेंशियल है और रेडियस r है, तो जो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन होगा अल्फा, वो रिलेशनशिप होगा a टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा r। सो दिस विल बी इक्वल टू m1 अल्फा r1 स्क्वायर। उसी तरह से इफ यू टेक अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 एट द पोजीशन वेक्टर r2, उसका कुछ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा जिसको बोलते हैं at2। तो जो दूसरा पार्टिकल है उस पे जो टॉर्क लगा होगा टॉर्क 2 दैट विल बी r2 क्रॉस f टेंजेंशियल और पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 1 ले लेता हूं, which will be equal to m1 alpha r2 square। and if we find net torque on this entire rigid body, वो क्या होगा, वो हो जाएगा summation of all the torque acting on all the particles which will be equal to summation of mi alpha ri square। क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा को बाहर निकाल दो, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर क्या होता है, i होता है अबाउट दिस एक्सिस, सो दिस इज इक्वल टू i अल्फा। ओके सो हम लोगों ने अभी टॉर्क की एक दूसरी डेफिनेशन वापस से निकाल ली। हमारी पहली डेफिनेशन जो हमने इंट्रोडक्शन टू टॉर्क में की थी
वो क्या थी, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और अगर जो दूसरी डेफिनेशन आज हमने डिस्कस की है वो है, अगर कोई भी रिजिड बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, देन अगर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इज I, then torque is equal to I alpha. Okay, so this is the second definition of the torque. और एक और डेफिनेशन है टॉर्क की, जिसको मैं आज ही की क्लास में कवर कर लूंगा, और उसके बाद हम टॉर्क के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे. ओके, सो टुडे वी कैन सी दैट हमारे पास अब तक दो डेफिनेशन आ चुकी है टॉर्क की. पहली डेफिनेशन है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. ये डेफिनेशन टॉर्क अबाउट द पॉइंट के लिए भी वैलिड है एंड टॉर्क अबाउट द एक्सिस के लिए हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था. और आज हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये अबाउट द एक्सिस है. जब एक रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस रोटेट कर रही है, जिस एक्सिस को रोटेट कर रही है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन उसी एक्सिस के अबाउट है एंड टॉर्क भी उसी एक्सिस के अबाउट है. ओके, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. एंड अगर तुम लोगों को याद हो तो मैकेनिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू dp बाय dt. न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. फोर्स की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसी p का हम एनालॉग L which is एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन करेंगे. और ये डिफाइन हम लोग डिफाइन करेंगे एंगुलर मोमेंटम. और एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है L इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसको हम डिफाइन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. किसी भी पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम which is defined as r cross p. तो L की डेफिनेशन हो गई है r cross p. so simple is, अगर कोई पार्टिकल है, जैसे पार्टिकल है, अगर इसकी पोजीशन वेक्टर r है और अगर ये इसी डायरेक्शन में एंगुलर लीनियर मोमेंटम p से जा रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट द ओरिजिन, दैट विल बी गिवन बाय L इज इक्वल टू r क्रॉस p. नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस L विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dl by dt क्या आ जाएगा? इक्वल टू d by dt ऑफ r क्रॉस p. तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? r क्रॉस dp by dt प्लस dr by dt क्रॉस p. dp by dt क्या है? dp by dt न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स की डेफिनेशन है. सो दिस इज इक्वल टू r क्रॉस f प्लस दिस इज v क्रॉस, मोमेंटम को मैं mv लिख सकता हूं, mv. नाउ इफ यू सी v क्रॉस v, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0, बिकॉज़ एंगल बिटवीन देम इज 0 एंड sin थीटा इज 0, sin 0 is 0. So v cross p will be 0. So this is r cross f and this is the definition of the torque जो सबसे पहली क्लास में पढ़ी थी. Torque is equal to r cross f. So we can say that df by dt can be defined as torque. Okay.
सो dl by dt को टॉर्क डिफाइन किया है। तो ये हमारे पास थर्ड डेफिनेशन टॉर्क की, टॉर्क इज डिफाइंड एज dl by dt। ये मैंने एक सिंपल पार्टिकल के लिए डिफाइन किया है। अगर हम रिजिड बॉडी लेंगे तो हर एक पार्टिकल पे टॉर्क उसका खुद का एंगुलर मोमेंटम का चेंज का रेट डिफाइन हो जाएगा। टॉर्क भी dl1 by dt, dl2 by dt, dl3 by dt इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। तो रिजिड बॉडी के लिए भी यू कैन यूज द सेम डेफिनेशन कि पूरी रिजिड बॉडी पे जो नेट टॉर्क एक्ट कर रहा है वो dl by dt होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि टॉर्क का डायरेक्शन और L का डायरेक्शन सेम नहीं है। जबकि पहली डेफिनेशन थी जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को, उसमें मैंने बोला था कि अल्फा का डायरेक्शन टॉर्क के डायरेक्शन में जाएगा। ओके, बट इस डेफिनेशन में टॉर्क का डायरेक्शन L के डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। ओके, टॉर्क जो यहाँ पे है, अगर तुम इसको देखोगे टॉर्क क्या आ रहा है बेसिकली, अगर लिमिट्स वाली डेफिनेशन में देखेंगे दैट इज कमिंग आउट टू बी डेल्टा L by डेल्टा T लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो बेसिकली डेल्टा L का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? डेल्टा L का डायरेक्शन है। मैं तुम्हारे को एक सिंपल सा फिगर बना के बताता हूँ। सपोज करो ये टॉप है। ओके, जो मैंने तुम्हारे को पिछली बार क्लास में एग्जांपल से बताया था, ये टॉप है। और अगर मैं इस टॉप को ऐसा रख दूं, ये टॉप गिर जाएगा अपने mg फोर्स अंडर में, ये टॉप गिर जाएगा। लेकिन अगर इसी टॉप को अगर अपन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे देते हैं, यानी टॉप अपने इस एक्सिस को ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाता है, तो टॉप गिर। तुम्हें लास्ट क्लास में जो एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल को वापस से देखकर टॉप वाले एग्जांपल को, तो तुम देखो जब ये टॉप ऐसे रोटेट कर रहा है, तो टॉप सिर्फ ऐसे रोटेट नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ ये टॉप अब ऐसे भी रोटेट करना शुरू कर दिया। यू कैन सी द टॉप, अभी जो टॉप है जब इस एक्सिस के वो रोटेट कर दिया, तो ये टॉप इस, ये जब टॉप को अपन ने रोटेट नहीं किया था तो टॉप अपने mg फोर्स के वेट में नीचे गिर गया। द रीजन बीइंग इज, अगर ये डिस्टेंस यहां से d है तो टॉप पे जो टॉर्क लग रहा है mg क्रॉस d, सॉरी d क्रॉस mg, जो कि नीचे की तरफ है और टॉप नीचे गिर गया। लेकिन यहां पे जब देखा हमने, जो टॉर्क है mg का जो टॉर्क है r क्रॉस f, इट्स इनसाइड। ओके, टॉर्क किस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ। एंड टॉप को वापस से देखें तो टॉप क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में। बताओ टॉप, बताओ टॉप जो है इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। जब टॉप इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और टॉप इस डायरेक्शन में लग रहा है, व्हाट विल हैपन? डेल्टा L विल पॉइंट इनसाइड, डेल्टा L विल पॉइंट इनसाइड। अभी क्या है, L का डायरेक्शन, L का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इधर की तरफ, और डेल्टा L अंदर की तरफ आ रहा है टॉर्क की वजह से। सो फाइनल टॉर्क विल चेंज, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो इसीलिए ये जो है टॉप देखेंगे अपन, तो टॉप जो है इसीलिए ऐसे रोटेट हो रहा है। उसका रीजन क्या है कि mg जो टॉर्क दे रहा है वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन में है और एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन में। दैट्स द रीजन जिस टॉप का एंगुलर मोमेंटम इस समय बाहर की तरफ था, ऐसे mg के टॉर्क की वजह से चेंज हुआ, mg की टॉर्क की वजह से चेंज हुआ, mg की टॉर्क की वजह से चेंज हुआ, और ये ऐसे रोटेट होने शुरू हुए। सो दैट इज द रीजन दिस टॉर्क ऑफ mg फॉर द टॉप व्हिच इज नॉट रोटेटिंग, ये टॉप गिर जाता है। लेकिन जो रोटेटिंग टॉर्क होता है उस पे जो mg का लग रहा है, टॉर्क विल ऑलवेज ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। यहां पे कोई एंगुलर मोमेंटम था नहीं, सो ये इस डायरेक्शन में इसका चेंज हो गया और ये नीचे गिर गया, बिकॉज़ इट वाज ऑलरेडी हैविंग द एंगुलर मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन। तो उस एंगुलर मोमेंटम को इस डायरेक्शन में चेंज किया और एंगुलर नया डायरेक्शन ही हो गया। ओके, सो इज दिस क्लियर कि टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो L के डायरेक्शन में नहीं है और
डेल्टा एल के डायरेक्शन में है। सो नाउ आई कम टू द दिस फाइनल डेफिनेशन जो हमने डिराइव किया, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू dN by dt. So with this what I have done is I have completed the definition of torque completely. Torque is R cross F. Torque is I alpha and torque is defined as dN by dt. डेफिनेशन टॉर्क की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, आई डिस्कस द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑल द थ्री डेफिनेशंस ऑफ टॉर्क एंड ट्राई टू सी कि हम लोग इस पे अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद द प्रॉब्लम्स ऑन द थ्री डेफिनेशंस ऑफ द टॉर्क।